कमर दर्द या बैक पेन ये एक डे टू डे टर्म बन गया है आज के लाइफस्टाइल में। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 70% लोगों को 50 साल की उम्र के बाद कमर दर्द कभी ना कभी हुआ ही होता है या वो इसके क्रोनिक शिकार भी होते हैं। आजकल हम यंग एज में भी काफी पेशेंट्स देख रहे हैं जिनको कि बैक पेन है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है एक तो मोटापा। अगर आप मोटे हैं तो आपको बैक पेन होने के चांसेस ज्यादा हैं। दूसरा, अगर आपका सिटिंग पोस्चर अच्छा नहीं है, जैसे कि अगर कुर्सी अच्छी नहीं है जिसमें प्रॉपर बैक सपोर्ट ना हो, तो भी इसमें बैक पेन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। या अगर आप सोफे पे बैठ के लैपटॉप पे लंबे समय तक काम कर रहे हैं या आपका पोस्चर अच्छा नहीं है, तब भी बैक पेन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। जो लोग ट्रैवल ज्यादा करते हैं, खासतौर से कार में, जब रोड अच्छी नहीं हो, गड्ढे हो, उससे एक वाइब्रेटरी इंजरी होती है स्पाइनल कॉर्ड को, वो भी बैक पेन के जो चांसेस हैं वो बढ़ा देती है। या जो लोग बाइक पे लंबा ट्रैवल करते हैं, उनको भी जब बार बार गड्ढों में बाइक जाती है तो उससे वाइब्रेशन इंजरी होती है स्पाइन की डिस्क में, जिससे कि बैक पेन बढ़ता है। तो ये कुछ कॉमन कारण है बैक पेन के जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। ज्यादा ट्रैवलिंग हो या पोस्चर अच्छा ना हो, ज्यादा बैठने का काम हो, एक्सरसाइज ना होना, मोटापा होना, ये सारे कारण है बैक पेन के। अब हम मेडिकली देखें तो बैक पेन के नॉर्मली 3 कारण होते हैं। एक तो ये कि अगर मसल्स किसी की वीक हो, या अगर किसी का जैसे खराब पोस्चर में बैठता है और मसल्स उतनी स्ट्रांग नहीं है कि स्पाइन को सपोर्ट कर पाए, तो स्पाइन की मसल्स की वीकनेस होना एक बहुत कॉमन कारण है बैक पेन का। दूसरा है स्पाइन के अगर कोई डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे अगर डिस्क अपनी जगह से हिल गई है या डिहाइड्रेट हो गई है, सूख जाना जिसको कहते हैं डिस्क का, तो उससे भी बैक पेन बढ़ते हैं। तीसरा होता है बोन रिलेटेड प्रॉब्लम। अब बोन रिलेटेड प्रॉब्लम में भी नॉर्मली 3 तरह की प्रॉब्लम होती है। या तो बोन वीक हो गई होती है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस में, वो भी बैक पेन कर सकती है। दूसरा है बोन अगर अपनी जगह से हिल गई हो, जिसको हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं, कि जैसे अगर एक बोन दूसरी बोन के ऊपर ऐसी होनी चाहिए, उसकी जगह वो बोन थोड़ी सी आगे या थोड़ी सी पीछे स्लिप हो गई है, तो भी वो बैक पेन कर सकती है। और तीसरा होता है जब स्पाइन के जॉइंट्स, जो बोनी जॉइंट्स होते हैं, उनका डिस्फंक्शन हो जाता है, जिसको हम फेसेटल आर्थ्रोपैथी या फेसेटल जॉइंट डिस्फंक्शन कहते हैं। तो ये 3 तरह की चीजें होती हैं बोन में जो कि बैक पेन कॉज कर सकती हैं। अब अगर हम इनके इलाज की बात करें तो जो यंग पेशेंट्स हैं, खासतौर से जो 40 साल से कम के हैं, उनमें नॉर्मली पुअर पोस्चर की वजह से बैक पेन देखने को मिलता है। तो अगर वो अपने बैठने का पोस्चर अच्छा रखें, अच्छी एक कुर्सी यूज करें जिसका कि बैक का स्लांट एंगल 110 डिग्रीज के करीब है, तो वो सबसे बेस्ट है। उसमें बैक पूरी तरह से ऊपर तक सपोर्टेड होनी चाहिए। कुर्सी के साइड में साइड आर्म्स होने चाहिए, ताकि जब लंबे समय तक बैठ रहे हैं तो एल्बोज उन साइड आर्म्स पे हम सपोर्ट कर पाएं और फिर लैपटॉप पे या जो भी ऑफिस रिलेटेड जॉब है वो करें। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम कल्चर है तो आप घर में एक प्रॉपर ऑफिस स्पेस बनाएं, जैसे कि टेबल चेयर प्रॉपर, जैसे कि आप ऑफिस में काम करने के लिए आपको टेबल चेयर मिलती है। इससे आपके बैक का पोस्चर भी अच्छा रहेगा और आप जो काम करेंगे उससे बैक पे आपके स्ट्रेस भी नहीं आएगा। इसके सिवा रेगुलर एक्सरसाइजेस, 10-10 मिनट की एक्सरसाइजेस सुबह शाम बहुत जरूरी है बैक के लिए, खासतौर से उन लोगों के लिए जिनका ट्रैवलिंग जॉब है या सिटिंग जॉब है। इसके सिवा आपको अपना वेट कम रखना चाहिए। यंग पेशेंट जिनका वेट ज्यादा है, खासतौर से जिसे हम सेंट्रल ओबेसिटी या पेट पे मोटापा कहते हैं, वो लोग अगर अपना वेट कम कर लें तो ही उससे कमर पे लोड बहुत कम हो जाता है। दूसरी सिचुएशन होती है जब डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसको हम नॉर्मली स्लिप डिस्क कहते हैं। स्लिप डिस्क कमर का दर्द भी कर सकती है और पैर में sciatica का दर्द भी। अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो इट कैन स्टार्ट विद जस्ट बैक पेन, लेकिन वो बैक पेन हो सकता है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नसों को दबाने लगे, जिससे कि पैर में सुनपन, भारीपन, झंझनाहट, इस तरह की दिक्कतें हो। किसी किसी केस में तो पैर में कमजोरी भी आ जाती है। तो अगर बहुत सीवियर सिम्टम्स हैं तभी इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज तो इसको हम एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन और रेस्ट से ही ठीक कर लेते हैं। अगर किसी को सर्जरी की जरूरत पड़ती भी है तो उसमें आजकल हम छोटे चीरे वाली या स्मॉल इंसिजन की होल सर्जरी जिसे कहते हैं, एंडोस्कोपिक सर्जरी या माइक्रोस्कोपिक डिस्क सर्जरी करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को कुछ ही घंटों के लिए हॉस्पिटल में रखते हैं और फिर छुट्टी करके घर भी भेज देते हैं। इसका चीरा इतना छोटा आता है कि इसमें कुछ खास ड्रेसिंग की भी जरूरत नहीं होती और मेजॉरिटी केसेस में तो हमें टाके भी नहीं लगाने पड़ते हैं। तीसरी सिचुएशन जो कि सीवियर बैक पेन कर सकती है वो ये कि अगर बोन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जैसे अगर बोन स्लिप हो रही है जिसे हम स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहते हैं, तब भी उसमें बैक पेन होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। ये बैक पेन परसिस्टेंट या क्रोनिक रह सकता है। इस सिचुएशन में हर किसी को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन उनको जिनको की बैक पेन बहुत ज्यादा है या पैरों में सुनपन हो रहा है चलने में, या भारीपन है, या फिर नर्व रिलेटेड सिम्टम्स हैं, तब ही हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसमें नॉर्मली हम इम्प्लांट बेस्ड सर्जरीज करते हैं और स्पाइन को फिक्स कर देते हैं ताकि एबनॉर्मल मूवमेंट खत्म हो जाए और नसों को भी खोल देते हैं। तो अगर हम देखें तो इन 3 कारणों की वजह से ही मोस्टली बैक पेन होते हैं।
लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि ऑलमोस्ट 95 to 99% पेशेंट्स में कभी सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। सर्जरी की जरूरत उन्हीं केसेस में पड़ती है जहां पे या तो पेन बहुत ज्यादा हो, दवाइयों से ठीक ना हो रहा हो, एक्सरसाइज करके भी फायदा ना हो, या फिर पैर में ये कमजोरी, सुनपन, भारीपन, इस तरह के सिम्टम्स हो। अदरवाइज अगर आप अपना वेट अच्छे से कंट्रोल करें, प्रॉपर सिटिंग पोस्चर रखें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, ट्रैवलिंग अगर करनी है तो फिर ऐसी पोजीशन में करें जिसमें कि आपकी बैक वेल सपोर्टेड हो और आपके बैठने का अरेंजमेंट घर पे या ऑफिस में अच्छा रहे। इन अगर आप 5 चीजों को ही फॉलो कर लेंगे तो ही आपका बैक पेन ठीक हो जाएगा और आपको कभी भी सर्जरी या दवाइयों तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।